हेलो दोस्तों, अपने लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए स्क्वायर फाइंड आउट करना बताया था कि स्क्वायर किस तरीके से हम किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद अपने लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए स्क्वायर रूट को ज्ञात करना बताया था कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट को भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किन नंबर्स का, किन संख्याओं का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अभी हम लोग उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी, उनका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ पर पिछले सेशन में मैंने कुछ डिस्कशन किया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेशन में भी अपने लोग स्क्वायर रूट पे कुछ बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि इनका स्क्वायर रूट हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जो हमने तरीका पिछले सेशन में पढ़ा था उसी तरीके को यहाँ पे हमें लगाना है। तो जितने लोगों ने भी उस सेशन को देखा है उनको तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग कंटिन्यू इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपने लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने से। चलिए तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 1764 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1764 का अगर मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब इस तरीके से इस सिंबल चढ़ा होगा कि 1764 का मुझे स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट से डिजिट है, ये देखो किन दो संख्याओं के वर्गों का, किन दो संख्याओं का वर्ग करने से, मतलब किन दो डिजिट का वर्ग करने से 4 आता है। तो आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि 2 और 4 ऐसी डिजिट हैं जिनका अगर हम वर्ग करेंगे तो उनका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। तो आपने ये देख लिया 4 के अकॉर्डिंग आपका या तो 2 होगा या आपका 8 होगा, ये बात आपको पता चल रही है। अब इससे तुरंत बाद वाली डिजिट को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। 17 देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। तो 16 तो 17 से छोटा है, इसका मतलब 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएगा, क्योंकि 4 का 16, 5 का 25। तो ये जो 17 है वो 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएगा ना। तो लेकिन 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25, तो छोटे वाले को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे लगेगा हमारा 4 दोनों जगह। अब डिसाइड हमें ये करना है कि ये 42 का स्क्वायर रूट है, ये 42 का वर्ग है या 48 का है। तो आपने यहाँ पे कौन सा नंबर लगाया, 4। 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5। 4 पंजे 20। तो 20 से ये देखो नंबर छोटा है, इसका मतलब छोटे नंबर का ये वर्ग है। तो 1764 का जो वर्गमूल होगा, 1764 का जो वर्गमूल होगा वो 42 होगा। 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 42 होगा। ये बात आपको समझते हुए चलनी है। देखो जल्दी नहीं करनी है। अब आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है बहुत सारी परीक्षाओं का। तो मैं भी इधर से अब स्पीड बढ़ाऊंगा, उधर से आपको भी बहुत ही शिद्दत से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि मैं बहुत ही सही वे में लेके चलना चाह रहा हूँ चीज़ों को, कि कहीं भी कोई भी आपको असुविधा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। अगर मैं आपके लिए गणित पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको गणित के अंदर पूरा का पूरा स्कोर कराऊँ। तो अभी बहुत सारी अपने यूपी के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनकी भी आपको तैयारी करनी है अच्छे से। और मैथ्स आपको पता है कि हर जगह आपके लिए मिलने वाली है। तो आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और उन पर प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको आप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 31 और 36 का निकालना है। तो आप देखो ये जो 6 है ना, ये किन दो संख्याओं के वर्ग करने पे बनेगा। तो आप कहोगे सर 4 और 6 में आपका यूनिट डिजिट, 4 और 6 में यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाता है, 4 का करो वर्ग तो भी 6 बनेगा यूनिट डिजिट, 6 का करो तो भी बनेगा। अब इससे तुरंत पहले वाली काट दो। अब 31 जो बचा ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 का 25 है और 6 का 36 है। तो 5 का 25, 6 का 36 तो ज़्यादा है ना, तो 5 वाला लगाएंगे। यहाँ पे कितना लगाएंगे,
5, यहाँ कितना लगाएंगे 5। अब हमें डिसाइड ये करना है ये 54 का है या ये 56 का है। अब हमें डिसाइड ये करना है ये 54 का है या ये 56 का है। तो आपने यहाँ पे क्या रखा है 5, 5 का अगला नंबर क्या है 6, 5 छक्का 30, 30 से ये बड़ा है, 30 से ये बड़ा है तो बड़े वाले का आंसर होगा ये 56 का है। तो 56 का जो वर्ग करोगे तो 31 36 आएगा और 31 36 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका कितना आएगा 56 आएगा। ये बात आप समझते हुए चलो। अब मुझे अगले नंबर का निकालना है तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ये 6 किस में आएगा, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा। इससे अगला कैंसिल कर दो। 92 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा 8, मतलब 9 और 10, 9 का 81, 10 का 100, तो यहाँ पे 9 लगेगा, हमेशा छोटा नंबर लगेगा। अब 9 से अगला नंबर क्या है 10, 9 ढाई 90, 90 से ये बड़ा है, 90 से ये बड़ा है तो बड़े वाले को देंगे हम, छोटा होता तो छोटे वाले को लगाते। ये नंबर बहुत फेमस है, मैंने बताया भी था आपको, हो सकता है याद हो ना याद हो तो निकाल के देखो। 4 किस में आएगा, 4 किस में आएगा, 2 में आएगा या 8 में आएगा। इसे हटा दो। 77 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 77 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, आपका 8 का 64, ठीक है, और 9 का 81, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है तो छोटा नंबर लगाओगे यहाँ पे 8, ठीक है। अब 8 का अगला नंबर क्या है 9, 8 ने 72, 72 से ये बड़ा है छोटा, आप कहोगे बड़ा तो बड़ा वाला नंबर होगा। मैंने बताया था ये नंबर बहुत फेमस है। 88 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग अगर किया जाएगा तो उसके शुरू के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे 7 7 है, यहाँ पे 4 4 है। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपसे, ये ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है। तो अगर ये चीजें आप बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हो तभी जाके परीक्षा में आप असुविधा का एहसास नहीं करोगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो ही सकती है। तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो बहुत ही सॉलिड तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सिस्टमेटिक ढंग से है, आप इसको सही से देखकर समझकर प्रैक्टिस करते रहना। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निकालना है मुझे, तो आपसे मैं पूछूं 6 किस में आता है, 6 किस में आता है, तो आप कहोगे सर या तो 4 के वर्ग में आएगा या 6 के वर्ग में आएगा। ये वाली कैंसिल कर दो। अब 134 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, तो आप कहोगे सर 11 का 121 और 12 का होता है 144। तो ये जो है 134 है तो छोटे वाले को लगाओ, यहाँ 11 लगाओ, ये वैसे भी मैं करा चुका हूँ। तो आप देखो 11 का अगला नंबर क्या है 12, तो 11 12 की गुणा जो करोगे तो 132 होगा। 132 से ये छोटा है या बड़ा, बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। आप ऐसे कर लो 11 गुणा 12, तो 11 और गुणा 11 प्लस 11, तो ये 121 हो गया, प्लस 11 तो जोड़ो आप जरा, तो ये 132 हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन जो है वो आपको अपने तरीके से करनी है, कैलकुलेशन स्किल आपको बढ़ानी है, तभी बढ़ पाएगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। तो जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो तभी आपको समझ आएगा जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस पे लगातार प्रैक्टिस करोगे। छोड़ दोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, फिर आपको ये दिक्कत कर सकती है। तो अगले क्वेश्चन को बनाइए जरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 किस में आएगा, या तो आपका 4 में आएगा या 6 में आएगा। ये कैंसिल कर दो। 416 किस में आ रहा है, देखो 20 का होता है 400 स्क्वायर और 21 का 484, 20 और 21 के बीच में आ रहा है तो हमें लगाना होगा यहाँ पे 20। देखो हमें लगाना होगा 20। अब 20 का अगला नंबर क्या है 21, तो 21 दूनी 42, 420, 420 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो गया। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपके लिए, अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी कि हम स्क्वायर रूट, देखो कोई भी चीज़ मनुष्य से बाहर नहीं है, मनुष्य ने हर चीज़ को बस में कर लिया है लगभग। तो कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे मन से किसी भी चीज़ को करना चाहें तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो बस हमारा जो मन है वो सही होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति, तभी हम कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको सही तरीके से आपने अच्छे ढंग से शुरू किया है तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन चीज़ें ऐसी आती ना कि हमारा मन बदलता रहता है, मन जो है बदलना नहीं चाहिए, वो एक स्टेबल होना चाहिए, तभी आएगा। जब तक हमारे अंदर स्थायित्व नहीं आएगा तब तक हम किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते। तो अगर किसी भी चीज़ को पाना है तो अपने अंदर स्थायित्व लेके आओ,
एक स्थिरता के साथ किसी भी चीज़ को शुरू करो, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मज़ा देगी ज़िंदगी। अन्यथा जैसे चल रही है ज़िंदगी झटकों से ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, उम्र निकल जाएगी, फिर हाथ मलते रहना, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो चीज़ों को अगर पाना है तो थोड़ा सा आपको स्थायित्व की तरफ बढ़ना होगा, अपने अंदर धैर्य बनाना होगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आप भी उसी तरीके से आगे बढ़िए जैसे कामयाब लोग आगे बढ़े हैं। तो यहाँ से देखो इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप देखो लास्ट में 4 है, 4 किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। इसे कैंसिल कर दो। 353 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो कुछ संख्याओं के तो वर्ग आपको याद ही होंगे। तो आप खुद सोचो 353 है, आप बताओ यहाँ से 18 का होता है 324, 18 का 324 और 19 का होता है 361। तो 18 और 19 के बीच में है, तो छोटे वाले नंबर को लगाएंगे, तो 18 लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, 18 लगाया। अब 18 का अगला नंबर क्या है, 19, तो 19 से गुणा करो, तो 18 में 18 324, ये हो जाएगा 19 को लिख सकते हैं ना 18 + 1, और 18 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 12, ये 42, नहीं 342। 342 से तो ये बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को आंसर करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 188। तो उम्मीद मुझे ऐसी है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी तक आपके लिए, मैंने जितना भी पढ़ाया है, पढ़ाऊँगा तो मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। मुझे उम्मीद ऐसी है कि मैंने जितना भी पढ़ाया है और जितने लोगों ने पढ़ा है अभी तक, तो उनको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे एक अध्यापक के लिए चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, जिस सिस्टम से पढ़ाना चाहिए, उसी तरीके से मैं अभी तक लेके चल रहा हूँ। और मेरी आदत भी है कि चीज़ों को लिंक करके पढ़ाने की, ऊट पटांग तरीके से नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें हैं पहले आपको वो आनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तब हमें क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर रूट पे, तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लिख दिए हैं कि यहाँ से इस टाइप के अगर मतलब संख्याएं आती हैं, इस टाइप की अगर संख्याएं आती हैं तो उनका हम वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। ये डेसिमल वाले नंबर हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा जो हमने अभी आपको बताया है, करने का कॉन्सेप्ट वही लगा है, बस डेसिमल से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखना, डेसिमल का जो भी नंबर दिया गया होगा उसका जो वर्गमूल निकलेगा आसानी से निकलेगा तभी जब वहाँ पे डेसिमल का जो प्लेस होगा वो ईवन होगा। जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तभी निकलेगा। अगर सपोज करो जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ है 64, सभी को पता है 8 का, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये 8 का आ जाएगा। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए, 64 आसानी से आ जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे करके चढ़ा दूँ और मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल बताओ, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, जो डेसिमल का प्लेस हो गया वो हो गया आपका ऑड। डेसिमल का प्लेस क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हम इसका आसानी से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब 64 जो हो गया हमारा इर्रेशनल हो गया, रेशनल नहीं हो गया। अगर यही लिखा होता ऐसे करके, तो देखो डेसिमल की पोजीशन जो है वो इवन है, 1 2, 2 से पहले है, यहाँ पे है 2 से पहले है, तो हम इसका निकाल सकते हैं क्या, 64 का होगा कितना, 8, 64। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम पॉइंट हटाएंगे तो 64 और नीचे बढ़ेगा 100। तो सबको पता है कि 64 का होता है 8 और 100 का होता है 10, इसका मतलब हम 0.8 निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना समझना है कि अगर डेसिमल की पोजीशन इवन है तो आप डेसिमल को अभी भूल जाओ, आप पूरे नंबर का देखो स्क्वायर रूट कितना होगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और यहां पे अगर 2 से पहले है तो यहां पे क्या कर दो, 1 से पहले लगा दो, 4 से पहले है तो 2 से पहले लगाओ, 6 से पहले है तो 3 से पहले लगाओ, 8 से पहले है तो 4 से पहले लगाओ, 10 से पहले है तो 5 से पहले लगाओ। मतलब इसी तरीके से इवन में एक कम कर देना, जैसे यहाँ 2 से पहले है तो 1 से पहले आएगा, 4 से पहले है तो 2 से पहले आएगा, ये काम हमें करना। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, मैं आपसे कहता इसका बताओ, तो यहाँ पे जो डेसिमल की पोजीशन है वो ऑड हो गई। देखो 1 2 3 ऑड हो गई, इसका नहीं निकल सकता है।
तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमारे लिए पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन हमारी तभी अच्छी हो पाएगी जब हम इन पर काम करके परीक्षा में गए होंगे। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि डेसिमल वाले नंबर्स का हम जो स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और किन संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इनका मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। देखो यहां पे डेसिमल की जो पोजीशन है 1 2 दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्या है, इवन है। अब आप इसका बताओगे 5 किस में आता है, 5 में ही आता है, ये सबको पता है और वैसे भी इसका पता ही है सबके लिए, मैं निकाल के बता दे रहा हूं। 2 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, 1 और 2 के, तो यहां पे 1 ही लगेगा। इसका मतलब ये 15 का हुआ, लेकिन दशमलव की पोजीशन 2 से पहले है तो यहां 1 से पहले करो, बस ये इसका आंसर हो गया अच्छे से। यहां देखो दशमलव की पोजीशन 2 से पहले निकलेगा, यहां 6 किस में आता है, 6 किस में आता है, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, 1 काट दो। अभी डेसिमल को दिमाग में नहीं रखना। 21 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 21 आएगा, आप कहोगे सर 4 और 5 के, 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 का 16 5 का 25, तो यहां पे छोटा नंबर लगाओ 4 लगाओ। अब 4 से अगला नंबर क्या है 5, 4 पंजे 20, तो 20 छोटा है 21 से, तो बड़ा नंबर आएगा हमारा आंसर, लेकिन दशमलव यहां लगेगा। तो ये जो 21.16 है ये 4.6 का क्या है, वर्ग है, और 21.16 का जो वर्ग मतलब स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4.6 है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहां 6 बताओ किस में आएगा, 6 आपका किस में आएगा, तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, 1 काट दो। 73 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 8 और 9, 8 और 9 के में आ रहा है तो छोटा नंबर लगाएंगे 8, यहां भी 8, यहां भी 8 के अगला नंबर कौन है, 9, 9 8 72, 72 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर है, लेकिन दशमलव लगेगा। अगला देखो 4 किस में आएगा, 4 में आएगा, मतलब 2 में आएगा और 8 में आएगा, 1 काट दो। 7 आया, 0 7 का मतलब 7 ही तो है, 7 किस बीच में आएगा, 2 और 3, 2 का 4 3 का 9, तो छोटा नंबर लगाओ यहां। अब 2 3 6, तो ये बड़ा है तो बड़ा नंबर आंसर, लेकिन यहां पे दशमलव कहां लगेगा, देखो क्योंकि 4 से पहले 1 2 3 4, 4 से पहले है तो 2 से पहले लगेगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। अगले तरफ बढ़ो, दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले निकलेगा, 6 किस में आएगा, 6 या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, इसे कैंसिल कर दो। 0 0 3 1 का मतलब 31, तो 31 किन दो संख्याओं वर्गों के बीच में आएगा, 5 और 6, तो छोटा नंबर लगाओ 5, 5 का अगला नंबर है 6, 5 छक्का 30, 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, लेकिन दशमलव 3 से पहले लगेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी कुछ हो पाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से पहले है, तो आप 8 से पहले तो 4 से पहले निकालोगे, लगाओगे डेसिमल में, तो यहाँ 6 किस में आता है, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, इसे काट दो। 12 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, 3 और 4, तो छोटा नंबर लगाओ 3, लगाए कोई। अब आप देखो 3 का अगला नंबर 4 3 चौक 12, 12 ही है, बराबर ही हो गया, बराबर हो गया या छोटा होगा तो भी हमें क्या देना, छोटे वाले कोई नंबर को देना है यहाँ से। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ से समझनी है। तो दशमलव लगाना किससे पहले, 3 से पहले, तो यहाँ से क्योंकि 4 से पहले है, 4 से पहले ये लगाना है, 4 से पहले हमारे लिए ये लगाना है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ हमारे लिए समझनी है, क्योंकि 50 से ये कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 14, और ये कितना कम है, 16। बड़ा हो या बराबर हो तो वही होता है आपका आंसर। 1 सेकेंड, ये वाला हमारे लिए यहाँ से लगाना है, मतलब यहाँ से ये चीज़ समझनी है, या तो बराबर हो जाए या बड़ा हो, तो भी हमें बड़े वाले को ही आंसर करना है, बड़े वाले को ही हमें आंसर यहाँ से करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। क्योंकि 1296
तो 1296 जैसे 36 होता, 36 का हम कैसे निकालना बताए थे कि ये कितना कम है, मतलब यहाँ से कितना कम है 14, 14 को होता है 196 का, ये आ जाएगा। एक बच्चा ये कितना कम है, ये कितना कम है 14, 14 इसमें से और कम कर दो तो बचेगा कितना आपका 24, 24 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 24 का आधा 12, 24 क्योंकि यहाँ से हमारा 14 कम है ना, यहाँ से कम कर दो तो ये बचेगा 22, इसका आधा करोगे 11, 11 और 1 12, तो 1296 है मतलब 36 का है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि संख्या ये वाली, जैसे यहाँ 3 लगाया आपने, 3 का अगला नंबर 12 है तो 12 12 के बराबर हो गया संयोग से, तो बराबर हो या बड़ा हो तब भी हम बड़े वाले को ही आंसर लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले तरफ बढ़िए आगे, देखो यहाँ से 4 किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा, ये कैंसिल कर दो। अब ये 125 समझो, 125 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, देखो 11 का 121, 12 का 144, तो 11 लगाओगे यहाँ पे दोनों जगह, ये लगाया आपने 11। अब आपको देखो ध्यान से 11 लगा दिया आपने। अब आप ये बताओ 11 का अगला नंबर है 12, 12 गुणा 11 करोगे 132 होगा, 132 से ये छोटा है तो छोटे वाले नंबर को आंसर करेंगे हम, लेकिन दशक अब कहाँ लगेगा हमारा 2 से पहले, तो ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, 2 क्वेश्चन किस तरीके से करना है। उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस अगर डेसिमल वाले दिए हैं तो आप इन पे प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करने का काम आपका है कि क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी होती है, ये काम आपको स्वयं करना है। अब चलते हैं आगे। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैंने अभी आपके लिए बता दिया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को ज्ञात करना। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करोगे और आगे बढ़ोगे। अब अपने लोगों को पढ़ना है क्यूब और क्यूब रूट। तो देखो क्यूब निकालने के लिए आपसे परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, बस आपके लिए क्यूब कम से कम जहां तक आप याद कर सकते हो, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 20 तक, जहां तक आपकी कैपेसिटी है वहां तक आप क्यूब को स्वयं से याद करो। क्यूब कभी भी आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, ये बात आप समझ लो। आपसे आएगा क्या परीक्षाओं में, लगातार क्या पूछा जा रहा है, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट पूछा जा रहा है आपसे। बड़ी बड़ी संख्याओं को देकर आपसे ये पूछेगा कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो घन और घनमूल का मतलब क्या है, ये चीज आप देखो ध्यान से। जैसे किसी भी संख्या की पावर 3, अगर 3 बार किसी भी संख्या की गुणा कर दी जाए, जैसे 2 है, ये है हमारा बेस वैल्यू, अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूं तो ये पावर 3 ही क्या कहला रही है, इसका घन करना, मतलब क्यूब करना। यहां पे जैसे ही मैं 3 इसको करूंगा, 2 की पावर 3 करूंगा, तो इसका मतलब 2 की गुणा मैं 3 बार कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। स्क्वायर में 2 बार गुणा हो रही थी, 2 पावर थी, यहां पे 3, तो मैंने ये 2 का घन किया, मतलब 2 की अगर मैं 3 बार गुणा कर रहा हूं तो मुझे यहां पे सीधे सीधे क्या दिखेगा, 8 दिखेगा। ये बात ध्यान रखना। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि 2 का घन क्या है, तो 8 है, मतलब 2 की गुणा आप 3 बार कर दो, ये हो गया घन। अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो मुझे यहां पे अगर मैंने 2 की पावर 3 करके 8 प्राप्त किया तो मुझे इसकी पावर क्या करनी होगी, कम करनी होगी, नहीं करनी होगी, 1/3, तभी तो मुझे 2 मिलेगा। तो अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो पावर 3 करूंगा, और अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो पावर में 1/3 करूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है क्यूब रूट का। तो अगर यहां पे 8 लिखा है तो सीधे सीधे यहां पे 2 निकल के बाहर आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम उसी रास्ते पीछे भी आ सकते हैं। तो अगर हमें 2 की पावर 3 करके 8 मिला है तो 8 की पावर 1/3 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां हमेशा संख्याओं का क्या पेयर बनता है, 3 में बनता है। जैसे अगर मैंने 3 की गुणा 3 बार कर दी तो 3 का घन कर रहा हूं मैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, क्या मिल रहा है, 27। तो 3 का घन अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, 27 होगा, और 27 का अगर कोई क्यूब रूट पूछेगा तो क्या होगा, 3 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें बस वही तरीका है स्क्वायर वाला ही, वहां पे पावर 2 थी, यहां पे पावर 3 है।
3 बार किसी संख्या की गुणा मतलब क्यूब, 2 बार किसी संख्या की गुणा मतलब स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमसे कभी भी किसी भी नंबर का क्यूब नहीं पूछेगा, हमें बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, जो कि स्क्वायर रूट से भी आसान होता है। इसीलिए परीक्षाओं में हमसे क्यूब रूट पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में वही क्वेश्चन आएगा जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड में ही क्वेश्चन बनेगा, वही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। ऊट पटांग तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं आते हैं, बशर्ते हमें उन क्वेश्चंस के तरीके अगर पता हैं तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो अब अपने लोग सीखने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इस सेशन में मैं आपके लिए कुछ संख्याओं के क्यूब याद करने के लिए दे रहा हूं। वहां तक तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां से देखो, अगर मैंने लिखा कि 1, संख्या 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आता है। 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। 3 करोगे तो 27 आता है। 4 करोगे, 4 का क्यूब 64 होता है। 5 करोगे तो 5 का 125 होता है। 6 करोगे, 6 का 216 होता है। 7 करोगे तो 7 का 343 होता है। ऐसे ही 8 करोगे 512 होता है। 9 करोगे 729 होता है। 10 करोगे 1000 होता है। 11 करोगे 1331 होता है। 12 करोगे 1728 होता है। 13 करोगे 2197 होता है। 14 करोगे 2744 होता है। और 15 करोगे तो 3375 होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतनी संख्याओं का, मतलब 1 से लेके 15 तक, तो आपके लिए क्यूब याद ही होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे ऊपर आप चाहे याद करो या ना करो, आपका काम चल जाएगा। ये याद इसलिए करना ज़रूरी है कि जब हम बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे लिए। तो इतना आपसे मैं कह रहा हूँ, इतना मेरा निवेदन है कि आप 1 से लेके 15 तक क्यूब याद कर लोगे। उसके बाद हम लोग क्यूब रूट को सीखेंगे कि क्यूब रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हम स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट पे जो क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं, उस आधार पे हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला काम आपका ये है कि यहाँ तक आपको ये क्यूब पता होना चाहिए। तो अब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो मैं आपके लिए क्यूब रूट ज्ञात करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्यूब रूट को ज्ञात करते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।